स्वागत है आपका ताज नगरी आगरा में। जी हाँ, ताज नगरी आगरा पहुंच चुकी है दंगल 2022 की टीम, ये जानने कि आखिर आगरा का कितना विकास हुआ है, जो सपने जो वादे यहाँ पर हुए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको आगरा की हर खूबसूरती से रूबरू कराएंगे। हम पहुंचे हैं आगरा के लाल किले में। जी हाँ, दिल्ली का लाल किला तो आपने देखा होगा, लेकिन आगरा का ये किला भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सन 1526 से ऐसे ही यथावत है। पहले इसका रूप कुछ बदला हुआ था, सिर्फ ईंटें थी, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव आया। कई मुगल शासकों ने इसमें कई बदलाव कराए हैं, और ये प्राचीर आपको बता दें 72 हेक्टेयर में फैला है, और ये अर्धवृत्ताकार एक किला है। यहाँ की खूबसूरती में लाल किले की एक अपनी जगह है। ताज नगरी है, ताजमहल से तो आपको हम रूबरू कराएंगे ही, वहाँ का भी रुख करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ की आम जनता, यहाँ की आवाम से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ आने वाले पर्यटक क्या सोचते हैं, यहाँ की सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, और यहाँ की सरकार ने क्या वाकई यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम किया है। आइए बात करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आपको क्या लगता है, ताज नगरी में काम हुआ है? क्या उम्मीदें हैं? किसको जिताने जा रहे हैं? जिताने को और हार की जीत का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो कह रही हैं कि सरकार ने कुछ करा है टूरिस्ट ट्रेड के लिए, तो कुछ भी नहीं करा है सरकार ने। तो कुछ बदलाव चाहते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आगरा में सालों से मांग रही है, वो भी नहीं करा गया। वो बनाया जा रहा है जेबर में, जिसका सारा एडवांटेज जो है दिल्ली को मिलेगा, ना कि आगरा को, ना आगरा की जनता को। तो कुछ शिकायतें हैं, कुछ बदलाव की जरूरत है। शिकायतें हैं। टूरिस्ट ट्रेड के लिए कुछ नहीं करा है, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा है आगरा के लिए। तो किसी गवर्नमेंट ने अगर कुछ अखिलेश गवर्नमेंट में थोड़ा काम जरूर हुआ था, वो भी ताजमहल के आसपास विकास का, बाकी इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर इस गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ है तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? सपा की ओर झुकाव है यहाँ के लोगों का? जी हाँ, बिल्कुल झुकाव तो है। बिल्कुल, यानी बदलाव से मतलब नहीं है, महंगाई का मुद्दा भी है जी। जो वादे किए गए थे सरकार आने से पहले कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटेगी, वो महंगाई और उल्टा बढ़ गई है। घटी है? आप बताइए। बिल्कुल, महंगाई बढ़ गई है तो उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ेगा। भाई, वैक्सीन का खर्चा, फ्री वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसका पैसा तो हमसे निकाला जा रहा है ना। 100 रुपये लीटर पेट्रोल करके, 200 रुपये सरसों का तेल करके, दालें 100 से ऊपर, जो 70 थी वो 100 से ऊपर चली गई। देखिए, लोगों की राय जब हम जानते हैं तो बहुत कुछ अलग भी पता चलता है। लोगों की सोच ये है कि वैक्सीनेशन अभियान में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, तो इससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, किचन की व्यवस्था बिगड़ गई है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, 2000 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम बाहर का है, ये चुनाव से मेरा कोई मतलब नहीं है। सर, आप यहाँ के स्थानीय नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर काम सब कुछ हुआ है? मोटा मोटी जो न्यूज में तो आप यहाँ पर आए, आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हुई? पर्यटक क्षेत्र है। नॉट मच। चलिए, पर्यटकों से भी बात करेंगे, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है, और पूरे भारत में अगर बात करें तो टूरिस्ट प्लेस में सबसे पहला नाम ही आता है ताज नगरी आगरा का। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम कोलकाता से आए हैं। अगर आगरा की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपको लग रहा है आप सुरक्षित हैं? देखिए, हम तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, फिर भी बोलेंगे कि ठीक है, चल रहे हैं। हमको तो प्रॉब्लम फेस करने से तब पता चलता है कि कितना मदद हमको मिला है, उसके हिसाब से हम बताएंगे ना। कोलकाता से आई हैं, कोलकाता में जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं और उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, या लग रहा है कि वहाँ जैसे? हाँ, वहाँ जैसा है यहाँ भी वजह। हम रात 12 बजे भी निकले हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं किया, कोई समस्याएं को मैंने फेस नहीं किया अभी तक। शुक्रिया। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए विपक्ष ने बड़ा मुद्दा इसे बनाया था, सदन तक बीजेपी को लेकर के बहुत परेशान होना पड़ा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, लेकिन सिर्फ
स्थानीय महिलाएं ही नहीं, यहाँ के निवासी ही नहीं, जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो महिलाएं भी कह रही हैं कि फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत हमारे सामने तो नहीं है सुरक्षा को लेकर के। अब ये देखना है, अगले पड़ाव पर और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं। क्या किसी तरह की कोई परेशानी ताज नगरी को परेशान कर रही है, यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, या फिलहाल अपनी सरकार से लोग संतुष्ट हैं। चलिए अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं और बात करते हैं ताज नगरी की, यानी ताजमहल की। A teardrop on the face of eternity, यानी वक्त के चेहरे पर एक आंसू सदा और सर्वदा के लिए। जी हाँ, इस भव्य अजीमोशान इमारत ताजमहल को आप देख रहे हैं और इसी ताजमहल के बारे में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब ताजमहल देखने आए और ताजमहल जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बात कही कि इस पूरी दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने इस खूबसूरती को, ताजमहल को देखा, एक वो जिन्होंने इसे नहीं देखा। दुनिया में इमारतें तो कई होंगी, खूबसूरती तो कई होगी, लेकिन ताजमहल जैसी खूबसूरती कहीं भी नहीं। तो हम आ गए हैं ताज नगरी में, हम पहुंच गए हैं ताजमहल, इस भव्य खूबसूरती को कैमरे की नजर में कैद करने और आप तक पहुंचाने। साथ ही साथ क्या है आपकी सोच, क्या है ताज नगरी की सोच और ताज नगरी के बाशिंदों के सपने, उनकी उम्मीदें, क्या पूरे हुए हैं वादे, क्या विकास हुआ है आगरा का, सब कुछ जानेंगे दंगल 2022 में। बने रहिए हमारे साथ। ताज नगरी आगरा में ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा, और ताजमहल देखने हम भी आ पहुंचे हैं। साथ ही साथ ताजमहल के बहुत कुछ है जहां आपको दिखाएंगे। आपको हम ताजमहल का पिछला हिस्सा दिखा रहे हैं। जी हाँ, ताजमहल का पिछला हिस्सा दरअसल वर्तमान में से माना जाता है, लेकिन वास्तविक ताजमहल का मुख्य द्वार इसे ही कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, यमुना जो बह रही है यही मुख्य द्वार का हिस्सा थी और यहीं से शाहजहां के जितने भी मेहमान हैं वो ताजमहल देखने के लिए पहुंचा करते थे। आपको ये भी बता दें, 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और पूरे 22 साल लग गए थे इसे बनाने में। हजारों कारीगर, हजारों हाथियों का इस्तेमाल हुआ, पूरी दुनिया से नायाब रत्नों को ताजमहल में लाकर जड़ा गया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने, अंग्रेजों ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। ताजमहल मुमताज महल के नाम पर बना, यानी शाहजहां का प्यार, एक अनूठा उदाहरण प्यार का जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ताजमहल के लिए इतनी सारी कहानियां, इतने सारे रहस्य हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताएं कि ताजमहल के ठीक उलट ब्लैक मकबरे का, यानी काले मकबरे का भी फाउंडेशन है, जिसके लिए ये कहावत है, ये कहा जाता है कि शाहजहां की ख्वाहिश थी कि ठीक ताजमहल के सामने एक काला मकबरा बनाया जाए और ये उनके लिए बनाया जाए, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका और उसके बाद ये बस इसी रूप में ऐसे ही फिलहाल यहाँ पर नजर आता है। और क्या कहानी जुड़ी है ताजमहल से जुड़ी हुई, और क्या बातें हैं ताज नगरी से जुड़ी हुई, और क्या बातें हैं यहाँ के लोगों के सपने क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम जुड़ेंगे आगरा के ताजमहल के टूरिस्ट गाइड, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ की खास कहानियां, खास बातें इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो आइए हमारे साथ आमिर जी हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर जी, ताजमहल का वर्तमान में ये पिछला हिस्सा माना जाता है, क्या कहानी है इससे जुड़ी? शाहजहां के टाइम पे ये मेन ताजमहल का एंट्रेंस गेट हुआ करता था। जो आप मेन एंट्रेंस है, जो टूरिस्ट एंट्री करता है अभी, वो बैक एंट्रेंस था शाहजहां के टाइम पर। शाहजहां जब भी आया करते तो इसी नदी के जरिए आया करते थे और इसी यहीं से एंट्री करा करते थे। अब गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया गया है,
जी। और शाहजहाँ जब भी एंट्री करा करते थे लोग बाग बताते हैं वहाँ आपको कुछ सुरंग है, खुफिया रास्ता। वहाँ कोई खुफिया रास्ता नहीं है। वहाँ शाहजहाँ एंट्री करा करते ताजमहल के ऊपर जाने के लिए। शाहजहाँ आप एंट्री करा करते वो सामने वाइट कलर का जाली है, वहीं आपको बैठा करते थे। वो मुमताज़ की याद में ताजमहल को देखा करते शाहजहाँ लाल किले से, आगरा फोर्ट से। मैं बिल्कुल। और हम जो देख रहे हैं यहाँ पर ये खंडहर नुमा जो तस्वीर नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं आमिर? ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन। शाहजहाँ ने सोचा व्हाइट ताज मुमताज़ के लिए हो गया, ब्लैक ताज मैं अपने लिए बनवा लेता हूँ। इसलिए उसके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट करा आगरा फोर्ट के अंदर। अरेस्ट करने के बाद शाहजहाँ के रूम में कोहिनूर डायमंड लगाया गया था, या रिफ्लेक्शन पड़ता था ताजमहल का। मुमताज़ की यादें ही बैठकर देखा करते शाहजहाँ ताजमहल को। अब कोहिनूर डायमंड अब लंदन में है, म्यूजियम में। और दुनिया भर से नायाब रत्न लाए गए थे ताजमहल में जड़ने के लिए, और उन्हें जड़ा भी गया था। हजारों हाथियों का इस्तेमाल उन रत्नों को लाने के लिए किया गया। जिस संगमरमर का इस्तेमाल ताजमहल में किया गया है वो संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जो कुछ भी इस्तेमाल किया गया है इस भव्य इमारत को बनाने के लिए, इस अजीमो शान इमारत को बनाने के लिए, उन सब को हीरे की तरह परखा तराशा गया, और इसमें हजारों मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह की बातें कही जाती हैं आमिर, कि यहाँ पर जो भी मजदूरों ने काम किया इस इमारत को बनाने में, उनके हाथ कटवा दिए गए, ये महज कहावत है। ये सारा फेक स्टोरी है। शाहजहाँ ने किसी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, उनसे एग्रीमेंट ले लिया गया था, आप मेरे अलावा कहीं काम नहीं करेंगे। जैसे आपको इतना पैसा दे दिया, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आपकी 17 जनरेशन वर्कर बैठ के खा सकती है। तो एक तरीके से मुहावरा दे दिया गया, शाहजहाँ ने मजदूरों का हाथ कटवा दिया। वो सारा फेक स्टोरी है। अभी उन्हीं वर्करों के फैमिली की जनरेशन के लोग चले आ रहे हैं। जब शाहजहाँ हाथ कटवाए देते तो इसे रिपेयर करने वाला कोई नहीं होता। अभी उन्हीं वर्करों को, फैमिली के लोगों को कांटेक्ट कराया जाता है। जैसे कोई फ्लावर निकल जाता है, वही लोग ही रिपेयर करते हैं इस फ्लावर के वर्क को। बिल्कुल। हम ताज नगरी आए हैं, ताजमहल को हम बहुत अलग रूप में देख रहे हैं, अनूठे रूप में देख रहे हैं। हमने ब्लैक ताजमहल भी देख लिया है। आमिर, अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ, सरकार ने यहाँ पर कितना काम किया है, कितने संतुष्ट हैं लोग? गाइड जो है, क्योंकि आप टूरिस्ट गाइड हैं, तरह तरह के लोग आप लोगों से मिलते हैं, तो लोगों की राय क्या है, आप लोगों की सोच क्या है? मैम, टूरिस्ट तो सारे सब तरीके के मिलते हैं, मगर यहाँ हम लोगों को रोजगार नहीं है। ठीक है, अभी फिर लॉकडाउन लगने की सुन रहे हैं दूसरा के। ठीक है, वो अभी टूरिस्ट अभी आधा गायब हो गया है, तो काम ही नहीं है। तो जब टूरिस्ट नहीं थे और लॉकडाउन लगा हुआ था तो क्या स्थिति थी? सहयोग मिला था शासन प्रशासन से, सरकार से? किसी से सहयोग नहीं मिला था मैम। यहाँ कोई मदद नहीं करता किसी की भी। यहाँ गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है। तो अब जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं? किसको वोट देने का इरादा है? क्योंकि अगर सहयोग नहीं मिला है तो कोई नाराजगी भी है? नहीं मैम, कोई नाराजगी नहीं है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है। तो सबसे बढ़िया हम लोग अखिलेश भैया, ठीक है, वो लोग ही विकास करते हैं सब जगह का। जिसने आप बाहर ताजमहल के गेट पे खड़े थे, उन्होंने ही रोड बनवाया, बाकी और किसी सरकार में नहीं बना है। जो विकास देखेंगे आप लोग, अखिलेश यादव जी ने बोला था कि हम लोग मेट्रो का सिस्टम भी लाएंगे। जब अखिलेश यादव जी का कॉन्ट्रैक्ट है मेट्रो सिस्टम का, अब आगरा में मेट्रो भी बनना है, वो भी योगी जी की सरकार में। बिल्कुल। और एयरपोर्ट बनने की भी बात थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नहीं बना। तो अगर वो बनता तो शायद ज्यादा विकास होता और फिर ज्यादा आप लोगों को काम, क्योंकि टूरिस्ट आते तो काम मिलता। जी, जब टूरिस्ट आते तो अच्छा काम भी मिलता हम लोगों को। अच्छा, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एसपी ने काम अच्छा किया था, तो क्या इस बार कोई बदलाव की भी बयार बह रही है? क्योंकि तरह तरह के लोगों से आपकी बात होती रहती है। मैम, बदलाव की तो बात होती रहती है यहाँ। विकास भी अच्छा होगा जब अखिलेश भैया आ जाएंगे तो यहाँ। अच्छा जी, तो ये उम्मीद करें कि यहाँ की जनता बदलाव के साथ साथ विकास चाहती है और विकास के साथ साथ बदलाव के मूड में है। जी, जब मैम विकास होगा तो अपना भी जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो अपना भी खुद ब खुद जीत जाता है। जब जनता ही उस लोगों को पसंद करती है, जब विकास करता है जो आप अखिलेश भैया ने विकास करा, हम लोग उनको ही पसंद करेंगे ना। बिल्कुल। जब कोरोना का संकट था, अभी भी चुनौती तो है, लेकिन जब महासंकट था, लॉकडाउन था, जी, ताजमहल भी बंद था, तब फिर कैसे चल रहा था? मैम कुछ नहीं मैम, हम लोग घर पे ही बैठे थे और बाकी हम लोग और कहीं काम पे ही कर रहे थे। तो जो पैकेट्स खाने के बट रहे थे या सहयोग मिल रहा था, वो आप लोगों तक पहुंचा था?
नहीं मैम, हम लोगों तक नहीं पहुंचा था। वो जितने भी हम लोग, देखिए हमसे भी ज़्यादा कोई मिडिल क्लास में भी है, ठीक है। हम लोग जहाँ से हमें लोगों को हम लोग लेके आते थे, हम लोग उनको दे दिया करते थे। हम लोग अब खुद नहीं लिखाया करते थे उनको। चलिए, तो कई तरह के विचार, कई तरह की राय जानने की हमने कोशिश की और ताज नगरी, ताजमहल के सामने से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में यहाँ पर जब संकट कोरोना का था तो कितना सहयोग सरकार का और शासन का मिला था। साथ ही साथ जो नायाब खूबसूरती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे और लोगों की, आम जनता की राय भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या अगर बदलाव की उम्मीद है, बदलाव को लेकर के कहीं कोई सोच है तो वो किस वजह से है, और अगर अपनी सरकार पर भरोसा है तो उसके पीछे के कारण क्या है। बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए सहारा समय के साथ।